हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर या फिर उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेट बल्ब टेम्परेचर या TWBT। मेरा नाम है अक्षय जैन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो जब हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के थ्रू एयर का टेम्परेचर कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। फिर से देखते हैं एक बार। जब हम एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस के थ्रू इतना ड्रॉप कर देते हैं कि उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए, तो उस पॉइंट के टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। देखते हैं थियोरेटिकली। टेम्परेचर of a point where condensation of moisture starts when the mixture being cooled at constant pressure। इनिशियली हम पॉइंट 1 जो देख रहे हैं वो क्या है? इनिशियली अनसैचुरेटेड एयर है। इसको हम दो तरीके से ठंडा कर सकते हैं। जो 1 to 2 प्रोसेस है वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 1 to 3 प्रोसेस 1 3। तो इस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस के थ्रू हम एयर और वेपर के मिक्सचर को ठंडा करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर जो भी मॉइस्चर है उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे पॉइंट 3 जो है वो डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये टच कर गई है किसको? सैचुरेटेड वेपर लाइन को। तो यहाँ से जैसे ही अंदर जाएंगे तो कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा और यहाँ पर पूरा का पूरा सैचुरेटेड लिक्विड जो टू फेस जोन हम देखते हैं TS डायग्राम में, उसी को हम देख रहे हैं अभी भी। यहाँ पर पॉइंट 3 पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो T3 जो भी टेम्परेचर है इसको हम क्या बोलेंगे? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि सैचुरेटेड एयर के केसेस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों की वैल्यू सेम होती है। लेकिन यहाँ पर अभी हम क्या देख रहे हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो सैचुरेटेड एयर के केसेस में ड्यू पॉइंट भी वहीं पर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ से सैचुरेटेड एयर में अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं तो तुरंत के तुरंत क्या होगा? कंडेंसेशन होने लगेगा। तो जो भी सैचुरेटेड एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वही उसका वेट बल्ब टेम्परेचर होता है और वही उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। तो ये जो कमेंट है ये भी कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। अब हमें बात करनी है एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर या फिर इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेट बल्ब टेम्परेचर। तो जब हम एक अनसैचुरेटेड एयर को किसी एक कंटेनर से पास कराते हैं जिसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। जैसे यहाँ पे हम प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है? पानी है। अब हम पॉइंट नंबर 1 पर अनसैचुरेटेड एयर ले लेते हैं जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं T1 H1 W1। इसको जब हम एक कंटेनर से पास कराएंगे जो कि कैसा है? एडियाबैटिक है, मतलब इंसुलेशन यहाँ पे लगा हुआ है, ना कोई हीट ट्रांसफ़र है अलग से, मतलब सिस्टम के बाहर से कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। जो भी होगा वो एयर और वाटर के अंदर ही एनर्जीज़ का इंटरेक्शन होगा। तो इस केसेस में जैसे जैसे एयर पास होती जाती है वैसे वैसे यहाँ से एवापोरेशन होता जाता है। अब एवापोरेशन हो रहा है मतलब मॉइस्चर एयर में आता जाएगा, और जैसे जैसे मॉइस्चर आता जाएगा वैसे वैसे एयर की ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी। अब जो मॉइस्चर आ रहा है
मतलब जो पानी है वो एवापोरेट हो रहा है, उस एवापोरेशन के लिए कहीं ना कहीं से हीट तो देनी पड़ेगी, तो वो हीट सप्लाइड होती है एयर में से और वाटर में से, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, मतलब जो अनसैचुरेटेड एयर है उसको सैचुरेटेड एयर बनाने के लिए हमने किससे पास कराया है, एक कंटेनर से पास कराया है जो कि कैसा है, इंसुलेटेड है। और यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, एवापोरेशन की प्रोसेस हो रही है, उसके थ्रू हम इसको क्या कर रहे हैं, सैचुरेटेड कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एडियाबेटिक सैचुरेशन प्रोसेस। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 पर जो भी हमें टेम्परेचर मिलेगा एयर का वो क्या होगा, सैचुरेशन टेम्परेचर। तो इसी टेम्परेचर को हम बोल देंगे थर्मोडायनेमिक वेट बल्ब टेम्परेचर। देखते हैं थ्योरेटिकली, टेम्परेचर एट विच एयर कैन बी बॉट टू सैचुरेशन स्टेट। जो प्रोसेस 1-2 है इसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक सैचुरेशन कर्व। तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया है, एयर का टेम्परेचर तो ड्रॉप हुआ है, लेकिन उसकी जो कंडीशन है अब किस कंडीशन तक आ गई है, सैचुरेटेड कंडीशन तक। मतलब उससे अगर हमने टेम्परेचर ड्रॉप कराया तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं, टेम्परेचर एट विच एयर कैन बी बॉट टू सैचुरेशन स्टेट बाय एवेपोरेटिंग वाटर इन फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ एयर एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली क्यों, क्योंकि हमने इंसुलेटेड चेम्बर में इस पूरी प्रोसेस जो है वो परफॉर्म की है, और यहाँ पे कोई भी एनर्जीज का इंटरेक्शन हमने कंसीडर नहीं किया है, ना ही यहाँ पे कोई वर्क इंटरेक्शन इन्वॉल्व है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, सम ऑफ द वाटर एवापोरेटेड बाय अनसैचुरेटेड एयर विच इंक्रीजेज ह्यूमिडिटी and heat required for evaporation is supplied by both air vapor mixture and water. This process continues until the saturation is achieved. Until the saturation of air is achieved, the temperature of saturated air at exit is known as adiabatic saturation temperature or thermodynamic wet bulb temperature. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक वेट बल्ब टेम्परेचर, और इन दोनों के बीच में मतलब एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो कई बार क्या है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को दोनों को समझना ज़रूरी हो जाता है। एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। ड्यू पॉइंट क्या था, जब हमने कांस्टेंट प्रेशर पर मॉइस्ट एयर को इतना कूल किया था कि एक पॉइंट के बाद उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए, तो उस पॉइंट को हम बोलते थे क्या, ड्यू पॉइंट। देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ अ पॉइंट वेयर कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर स्टार्ट्स व्हेन मिक्सचर बीइंग कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसका डिस्कस किया था, अगर एयर सैचुरेटेड है तो क्या होगा, सैचुरेटेड एयर में ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर इक्वल होते हैं, लेकिन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी इक्वल होगा, क्योंकि अगर हम उस कंडीशन में, सैचुरेटेड एयर की कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा भी कम करते हैं तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सैचुरेटेड एयर कंडीशन में तीनों टेम्परेचर ये वाले सेम होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर की, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेट बल्ब टेम्परेचर। जब हम temperature at which air can be brought to saturation state by evaporating water in flowing stream of air adiabatically। तो ये जो प्रोसेस हमने देखी थी, यहाँ पे एग्जिट पे जो हमें टेम्परेचर मिलता था, जो यहाँ पे T2 शो हो रहा है, ये क्या है, एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर, या इसी को हम बोल देते हैं थर्मोडायनेमिक वेट बल्ब टेम्परेचर। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you guys.